2024 में आई टुक माई फर्स्ट एवर फ्लाइट एंड वो भी मुंबई के दिल्ली की थी बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड टू अ सीए इवेंट जो कि राजस्थान में था. सो दिल्ली से हमारी ट्रेन थी, तो मुंबई से दिल्ली की मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड क्या करना है, कैसे करना है. ऑल्दो मैंने ऑनलाइन सारी चीज़ें देखी थी. आई वॉज 24 years ओल्ड, ठीक है, उस टाइम पे. एंड अभी 2025 चल रहा है, 1 year हम आ चुके हैं आगे. एंड गेस व्हाट, 1 year में हम लोगों ने ऑलमोस्ट एवरी मंथ फ्लाइट ली है एंड इंटरनेशनल भी ट्रैवल करा है. एंड ये सेकेंड टाइम मैं इंटरनेशनल आई हूँ. आई एम इन मेलबर्न राइट नाउ इन माई होटल रूम और हम बिजनेस क्लास में आए हैं. 1 साल में हम नॉर्मल इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर पाए खुद को. एंड ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आई टेल यू गाइस. बिकॉज मुझे लगता है कि जो मैं आपको वीडियोस बताती हूँ, आपका स्टडी रूटीन हो गया, आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी हो गई, रैंक कैसे लाना है, दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो है भी मेरे वीडियो में. बट उससे भी ज़्यादा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माइंडसेट. ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. सो टेक्निकली यहाँ पे मैं इवेंट अटेंड करने आई हूँ, ICSI 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं, देखो क्या होता है, ICSI का जब इवेंट हम अटेंड करते हैं उस टाइम पे ICSI के इवेंट अटेंड करने के लिए भी फीस देनी पड़ती है. इट रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 15 to 25,000. तो वो हमारी फीस अलग जाती है. एंड यहाँ पे मैं कोई मेरे दोस्त के साथ नहीं आई हूँ, मैं अकेले आई हूँ. तो हमें 3-4 दिन वो उस इवेंट में जाना पड़ता है, फिर हम हमारा अलग से एक्सप्लोर करते हैं. तो ऐसे जो काफी सारे दूसरे मेंबर्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि यार हम 25-30 हजार ICSI में फीस दे और वहां पे अटेंड करें इवेंट, इससे अच्छा हम हमारे कोई और ड्रीम प्लेस में जाके आ जाते हैं. वो 25-30 हजार हम कहीं और लगाते हैं इंटरनेशनल में और वहां घूम लेते हैं बिकॉज दे हैव ग्रुप, दे हैव फ्रेंड्स. बट मेरा ऐसा नहीं है. मेरे हार्डली 2 फ्रेंड्स हैं और वो जॉब करते हैं, तो वो अपने में काफी बिजी रहते हैं. एंड मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूँ, इंटरनेशनल छोड़ो जिसके साथ मैं इंडिया में भी घूमूं. तो मेरे लिए ये सारे इवेंट्स ही एक ऐसी चीज है जिसके बहाने मैं बाहर निकल सकती हूँ, जिसके बहाने मैं लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ. सो दिस इज द रीजन कि आई अटेंड ऑल दिस इवेंट्स, कि मैं बाहर जा सकूँ, इंटरनेशनल घूम सकूँ. वरना मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, ऐसी बात हो जाती है. इसलिए मैं ट्रैवल करती हूँ. स्पेशली सिंगापुर भी मैं गई थी, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ ICSI 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. सो यू नो, जब आप ऐसे जब इवेंट्स अटेंड करते हो, यू नो डाउट आपके नेटवर्क्स बनते हैं. बट वॉट एवरीवन इज गोइंग टू आस्क यू वन कॉमन क्वेश्चन जो हर एक आपसे पूछेगा, वो ये है कि व्हाट डू यू डू. आप लाइफ में क्या करते हो, काम धंधा है आपका कुछ, पूरे दिन क्या करते हो, है ना. ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू डू. एंड इस मोमेंट पे ना यू शुड हैव समथिंग टू से. ऐसा नहीं कि मैं बस पूरे दिन रील्स चलाती हूँ, मैं बस पूरे दिन ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं बस पूरे दिन प्रोक्रेस्टिनेशन करती हूँ, मैं बस सोच रही हूँ रिजल्ट पास आएगा कि फेल आएगा. बिकम दैट समवन कि जब आपसे कोई ये पूछे व्हाट डू यू डू, यू हैव एन अप्रोप्रिएट आंसर. यू कैन से समथिंग कि हाँ मैं एक CS हूँ, या मैं एक CA हूँ, या मेरा खुद का फर्म है, मैं अभी जॉब कर रही हूँ, या फिर मैं जॉब के लिए ढूंढ रही हूँ, मेरा ये प्लान है, मेरा ये खुद का बिजनेस है, वॉट एवर. बट अपने लाइफ में सबसे पहला गोल इसको दो, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको दो आप लोग कि आप अपने करियर में कुछ बन जाओ. फिर आप कुछ जो चाहे मर्जी वो कर लो, बट बिकम समथिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज मैं कहीं पे भी गई हूँ, कहीं पे भी देयर इज नो वन हु हैव नॉट आस्क्ड मी कि व्हाट डू यू डू. एवरीवन आस्क्स यू, राइट. एंड उस टाइम पे अगर आपके पास आंसर नहीं है, अगर आप स्टिल ऐसा बोल रहे हो, आपने 1 साल क्रॉस कर दिया, समझो 25 साल आप क्रॉस कर चुके हो, 23 years आप क्रॉस कर चुके हो, आप स्टिल बोल रहे हो कि नहीं मैं अभी भी एग्जाम्स पे एग्जाम्स ही दे रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, यू फील अशेम्ड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. तो ये सारी चीजें हमें और डिमोटिवेट करती है, हम और फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम और गिल्ट में जाते हैं, हम और रिग्रेट में जाते हैं. तो इस सब से बाहर आने का एक तरीका है कि आप इसको प्रायोरिटी बना दो, अपने करियर को. एंड फिर आपको, मैंने जैसे कहा, जो मर्जी आपको करना है, एक बार करियर बना लो, फिर जो करना है आप करो. आपको पैशन परस्यू करना है आप करना, उसके बाद बिंदास. बट एक बार कुछ बन जाओ. तो ये दुनिया वैसे तो जालिम है ही, बट ये दुनिया थोड़ी सी कम जालिम होगी आपके लिए.
जब उनको पता चलेगा कि हाँ चलो ठीक है, ये बंदी कुछ है, चलो ये बंदी अपने पैर पे खड़ी है, चलो ये बंदी अपना कुछ काम करती है, देन दे विल रिस्पेक्ट यू. वी डोंट क्रेव फॉर देयर रिस्पेक्ट, बट इट इज नेसेसरी टू सर्वाइव राइट इन दिस वर्ल्ड. कि आप लोगों के साथ उठो बैठो, आप लोगों के साथ काम करो, मजबूरी करना पड़ता है, तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट्स वाई मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ आपको बताने के लिए कि कितना ज्यादा जरूरी है अपने आप को अपग्रेड करना. आप लोगों का भी विश होता होगा ना कि आप इंडिया के बाहर जाओ, आप घूमो, आप लोगों से मिलो, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो. एंड इस सब के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा. हमारे पास कोई ऐसा अमीरो बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड या फिर फैमिली मेंबर्स, मेरी स्पेशली बात करो, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही अमीर है कि भाई तू बस बोल नेहा तेरे को कहाँ जाना है, अभी तेरी फ्लाइट बुक होती है और अभी तेरे को भेजते. ऐसा कोई है नहीं मेरे लाइफ में. और आई एम श्योर 90% ऑफ द पीपल ऐसा कोई होता नहीं है लाइफ में. खुद ही करना पड़ता है. तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं. पैसे कहाँ से आएंगे? जब आप कुछ बनोगे, जब आप कुछ करोगे, जब आप कहीं पे काम करोगे. एंड उसके भी लेवल्स होते हैं. आप नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब से स्टार्ट करते हो, फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को लाते हो, फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को लाते हो, फिर आप और चीजें करते हो. वो बात स्टेप्स होते हैं, बट पहला स्टेप लेना जरूरी है. एंड दैट इज टू कंप्लीट योर एजुकेशन, स्पेशली ऑन टाइम इफ पॉसिबल. तो अभी के लिए आप लोग ये जो बुक्स खोल के पढ़ रहे हो, जब मैं 2017 में बुक्स खोल के पढ़ती थी, 2017 में मैंने मेरा सीए स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरे को 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं इंटरनेशनल इतना जल्दी ट्रैवल करूंगी, बिजनेस क्लास में इतना जल्दी बैठूंगी, इंटरनेशनल मेंबर्स के साथ उठूंगी बैठूंगी. दे वर सो सरप्राइज्ड बाय माय प्रोफेशन, लाइक व्हाट आई एम डूइंग, स्पेशली यूट्यूब एंड ऑल. दे वर सो सरप्राइज्ड. दे वर लाइक ऐसा भी कुछ चीज होता है जिससे आप अर्न कर सकते हो. रैंकर्स वेव से दे वर सरप्राइज्ड. मैंने जब मैं पढ़ती थी उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बट हाँ उस टाइम पे मेरे को ये जरूर पता था कि ये जो मैं 24 घंटे अपने कमरे में बंद होके बुक खोल के पढ़ रही हूँ, मुझे मेरा ब्रेकअप हुआ है जो CS के टाइम पे. अगर आप लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ये चीज मैंने बताई थी. सो अगर मैं रो रही हूँ, अगर मेरी किताब में मेरी आंसू गिर रहे हैं, ठीक है, मेरा किसी से झगड़ा हुआ है, I desperately want them to message me. मैं मेरे फोन से दूर में, मेरा फोन मेरे कबर्ड में बंद कर दिया है. I am anxious, I am overthinking, whatever, बट मैं बुक खोली हूँ, मेरे सामने बुक है. एंड मेरे को ये फीलिंग पता है, मेरे को ये चीज पता है कि आज नहीं तो कल मुझे इसका फल मिलेगा, और बहुत अच्छा वाला फल मिलेगा. मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, बट बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये वेस्ट नहीं जाएगा. मेरा मन करता है कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के सो जाऊं, मैं सब कुछ छोड़ के दूर चली जाऊं, बट फिर भी मैं ये बुक खोल के बैठी हूँ. एक दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मैंने बुक खोली नहीं होगी. वो 3 साल, एक दिन ऐसा नहीं गया होगा, चाहे वो मेरा बर्थडे हो, चाहे वो घर में किसी की शादी हो, चाहे मेरा ब्रेकअप का दिन हो, कुछ भी हो, मैंने बुक खोली है. एंड आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग अभी ये स्टेज पर हो, बट कब इधर पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा. मैं बोल रही हूँ पहला स्टेप टफ होता है, उसके बाद लाइफ स्मूथ होती है. तो वो बेस बनाना पड़ेगा आपको. वो चीज पता है ना, रूट्स जितने मजबूत होंगे उतना बड़ा पेड़ होगा. तो आपको रूट्स बनाना पड़ेगा, और वो रूट्स आपकी पढ़ाई है. ये चीज आपको समझनी होगी कि आपको ग्लैमर में नहीं जाना है. हम जो आपको सोशल मीडिया में दिखाते हैं वो आपको लगता है वाह ग्लैमर एंड और हमारे साथ कब होगा, वो सब पे आपको फोकस नहीं करना है. आपको आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है. जो मेरे साथ हो रहा है उससे भी काफी अच्छी चीजें होगी आपके साथ. आप पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो तो सही, दिल खोल के पढ़ो, अच्छे इंटेंशंस के साथ पढ़ो. ये नहीं कि हाँ बस एग्जाम खत्म और भाड़ में गया सब कुछ. बिकॉज पढ़ाई इज नेवर एंडिंग. आप जॉब भी करोगे या फिर आप अपना खुद का बिजनेस भी कराओगे, यू हैव टू ओपन बुक समटाइम्स. ऐसा रेगुलरली तो नहीं, बट हाँ करना तो पड़ेगा. एंड अब यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि आपकी लाइफ थोड़ी सी बुरी चल रही है, या फिर कुछ हो गया आपके साथ जो नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपके साथ अभी चल रहे हैं जो काफी डिस्टर्बिंग है, जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना, समथिंग लाइक दैट. तो लेट मी टेल यू कि जो मैंने रैंकर्स वेव स्टार्ट करा, जब मैंने मेरा यूट्यूब स्टार्ट करा, इनफैक्ट जो मैंने मेरा बिजनेस क्लास खरीदा है, टिकट्स, जो भी मैंने लाइफ में, जो आप लोग को लगता है वाओ नेहा दीदी ने क्या कुछ कर दिया, जो भी बड़ी बड़ी चीज की है, इट वॉज बिकॉज ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस दैट हैपेंड विथ मी, द वर्स्ट हार्ट ब्रेक,
द वर्स्ट सिनेरियो, सब कुछ जो बुरा बुरा हुआ था मेरे साथ, उस सब की वजह से कुछ अच्छा बन के निकला है मेरी लाइफ में। मैं अच्छी बन के निकली हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट बैड मोमेंट्स। बहुत रोना आता है उस टाइम पे, नो डाउट, बट जब उससे हम बाहर निकलते हैं हम बहुत सही इंसान बनते हैं। अ टाइप ऑफ सक्सेस यू कैन से, कि हम बहुत अच्छा ग्रो करते हैं जब हम उस चीज से बाहर निकलते हैं। बिकॉज एक टाइम पे पेन इतने लेवल तक बढ़ जाएगा कि यू विल लाफ, है ना। जैसे जाकिर खान ने कहा था कि जब आपको एक्सट्रीम फिजिकल पेन होता है तो यू वॉमिट, वैसे आपको जब एक्सट्रीम इमोशनल पेन होता है तो आप हंस देते हो। एंड उसके बाद यू विल बी लाइक कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, इससे बुरा मेरे साथ और क्या ही होगा। अब जो भी होगा ग्रोथ ही, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, अब जो भी होगा पॉजिटिव साइड पे ही होगा। तो बी ग्रेटफुल फॉर द बैड मूवमेंट्स बिकॉज दे आर मेकिंग यू stronger, they are making you a version of yourself which you can't see now, but you will thank yourself in future। because मुझे पता है मेरे साथ जो भी बुरी चीजें पहले हुई है, अगर मैं एक एक बुरी चीज का काउंट लगाऊं, चलो मैं आपके सामने काउंट लगाती हूँ। मेरा ब्रेकअप हुआ था CS में, दैट वाज द मेन रीजन कि मुझे ऑल इंडिया रैंक्स आई थी तीनों स्टेडियस में, बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट मी। मैं पागल हो गई थी और मेरा पढ़ाई वॉज एस्केप एंड मैं इतना पढ़ती थी कि वो रैंक आई है, ठीक है। सेकेंड, मेरे को काफी सारे इंटरव्यूज में रिजेक्ट किया गया। येस, नाउ प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड यार। आप लोग अभी प्लीज ये कमेंट मत करना कि ऑल इंडिया रैंक लाके भी आपको जॉब्स में रिजेक्ट किया गया। इट वॉज प्योरली माई मिस्टेक और इट वॉज बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। कि क्या होता है, कोविड में बहुत ही कम, कोविड की बात है, तभी बहुत कम जॉब्स अवेलेबल थे और उस टाइम पे मैंने ट्रेनिंग करी थी और ट्रेनिंग वॉज ऑनलाइन, तो मेरे जो नॉलेज था वो इतना शार्प नहीं था एक्सपोजर को लेकर। और जब आप फ्रेशर जॉब्स के लिए जाते हो दे आस्क फॉर एक्सपोजर, दे जस्ट डोंट फोकस ऑन रैंक्स, दे ऑल्सो फोकस ऑन एक्सपोजर। तो मेरा एक्सपोजर ही ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम था तो इतना था ही नहीं, तो मैं इतने ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर शायद नहीं दे पाती थी। दैट कैन बी द रीजन, ठीक है। तो मेरे को काफी सारे इंटरव्यूज में रिजेक्ट किया गया है एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट हैज हर्ट माई ईगो बिकॉज आई वॉज लाइक भाई मेरे में कमी क्या है, मेरे को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, मेरे को क्यों मौका नहीं मिल रहा है। नो डाउट आई हैव वर्कड विद वंडरफुल कंपनीज बट दैट हेल्प्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। अगर मैं अपने जॉब में खुश होती, जो मैंने मेरा लास्ट जॉब छोड़ा, थर्ड बुरी चीज, बिकॉज ऑफ द बैड एनवायरमेंट देयर। अगर वहां पे बैड एनवायरमेंट नहीं होता, मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता, तो मेरी अंदर हिम्मत आती जॉब छोड़ने की। मैं तो भाई मस्त मौला, मस्त सबके साथ फ्रैंक है, सब मजा आ रहा है, लाइफ कंफर्ट जोन में, मैं क्यों जॉब छोड़ती, मैं क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट करती। वो बुरा हुआ मेरे साथ एंड मैंने जॉब छोड़ा। मेरे को कुछ तो करना है ना, आई वॉन्ट टू सर्वाइव एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड रैंकर्स वेव। तो ये बुरी चीज हुई, इसकी वजह से आई स्टार्टेड माई बिजनेस। चौथी बुरी चीज पता है मेरे साथ क्या हुई थी, मैं शिफ्ट हुई थी। तो बेसिकली मैं रहती थी मीरा रोड में, जहाँ पे मेरे बचपन के फ्रेंड्स सब लोग थे और कोविड में हमें शिफ्ट होना पड़ा था। आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग एट दैट टाइम बिकॉज मुझे मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ना था। बट अगर मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आती, अगर वो बुरी चीज मेरे साथ नहीं होती, तो आज आपके सामने मैं बैठी नहीं होती, मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं करती। बिकॉज कोविड में आई वॉज सो बोर्ड, अलोन एट होम, नो फ्रेंड्स, तो मैंने मेरा यूट्यूब स्टार्ट किया एंड दैट्स हाउ इट कनेक्ट्स, लाइक इट कनेक्ट्स द डॉट। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके साथ भी जो भी बुरा हो रहा है, इट इज समथिंग फॉर गुड, कुछ अच्छा लिखा है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड अभी के लिए तो भाई साहब आपको पढ़ाई ही करनी है और कुछ मत सोचो आप। जनरली मेरे जितने भी क्राउड बेस है अपने यूट्यूब में, मेजरली आर स्टूडेंट्स, तो आपको एक ही एडवाइस दूंगी, पढ़ो, जी जान से पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो और अच्छे इंटेंशंस रखो। बिकॉज जब मैं इवेंट्स पे जाती हूँ, नॉट ओनली ICSI, और भी इवेंट्स पे जाती हूँ, देर आर सो सक्सेसफुल पीपल बट दे आर नॉट गुड ह्यूमंस। जब हम उनसे बात करते हैं हमें समझ में आता है दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस, दे आर नॉट गुड ह्यूमंस, है ना। तो वैसा भी नहीं बनना है, हमें सक्सेसफुल भी बनना है, हमें अच्छा इंसान भी बनना है, हमें अच्छा इंटेंशन वाला इंसान बनना है, हमें अच्छा दिल वाला इंसान बनना है। क्योंकि आखिर में जब आप सोओगे रात को तो आपको शांति वाली नींद आनी चाहिए। यू शुड बी पीसफुल वाइल स्लीपिंग। और वो तब भी आता है जब आपको पता हो कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। भले लोगों ने मेरे साथ कितना ही गलत किया होगा, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। आई वॉज ऑलवेज काइंड टू अदर पीपल, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक देम हैप्पी
एंड वो सुकून के लिए हम कमाते हैं ना पैसे। ऐसा नहीं कि हमारा पैसा कमाना गोल होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए हमारा सुकून, हमारा पीस, हमारी खुशी। उसके लिए पैसे जरूरी है, इसलिए हम पैसा कमाते हैं। हम जीने के लिए पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं जी रहे हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो जब आप पढ़ो तो ये सारी चीजें ध्यान रखो एंड अच्छे इंटेंशन के साथ पढ़ो। एंड यस, यहाँ पे बहुत ठंडी है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 12 डिग्रीज बट इट फील्स लाइक 5 डिग्रीज, ठीक है। तो 2 डिग्रीज ऑल्सो समटाइम्स, भले जितना भी हो, बट बहुत ठंड है यहाँ पे। दैट्स वाई मैंने इतना भारी भरकम स्वेटर बोल लो, जैकेट बोल दो, पहन के रखा है। मैंने हीटर जबकि चालू किया मेरे रूम में। एंड टुडे ऑल्सो समथिंग बैड हैपेंड विथ मी, very bad. Like someone ditched me who was supposed to meet me, but someone ditched me and I was so heartbroken. But then I explored alone. I was like ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब मैं एक न्यू सिटी में आई हूँ तो हम अपने कमरे में तो नहीं बैठे रहेंगे, तो चलो बाहर निकलते हैं। एंड देन आई वेंट टू विक्टोरिया लाइब्रेरी एंड यारा रिवर एंड ऐसे सब जगह पे मैं गई एंड इट वॉज सो फन। मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड कर पाई एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन कि थैंक यू डिच्ड मी। अगर आपने मेरे को डिच नहीं किया होता तो मैं खुद के साथ इतना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। सो या, आई एक्सप्लोर्ड अलोन, आई मेट न्यू पीपल एंड आई एंजॉयड माई कंपनी, ठीक है। तो अभी मैं एकदम ऐसी हो गई हूँ कि भाई जो बुरा होना है हो, मेरे को पता है वो एट द मोमेंट कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। मुझे अभी नहीं समझेगा बट आगे तो बिल्कुल समझेगा। ओके गाइस, सो बहुत जल्द जैसे ही मैं इंडिया फ्लाई करूंगी उसके बाद से हमारे रेगुलर वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टडी रूटीन, स्टडी स्ट्रेटेजीज। आपका भी दिसंबर का अटेम्प्ट भी आ रहा है तो वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। बट ये मैंने एग्जैक्टली अभी ये वीडियो बनाया बिकॉज मेलबर्न में आई थिंक अभी 12 बज रहे कुछ, तो मैं अभी के अभी ये वीडियो बना दी हुआ है। अभी के अभी मैं वीडियो अपलोड भी करूंगी ताकि आप लोग इस वीडियो को देखो एंड समझो कि पढ़ाई करना जरूरी है, वो भी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, रिजल्ट के बारे में सोच के मत पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि आपका कर्म है, आपको पढ़ना है, भले बाद में फिर जो आना हो देखा जाएगा। हमने तो हमारा काम किया ना, बस। बाय, बेस्ट ऑफ लक।